पति थे, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। उस कुत्ता को गाड़ी में बैठा करके घुमाते थे बड़े शौक से। उनके यहाँ एक संत पहुंचे तो उन्होंने संत जी से पूछा, महाराज एक बात बताओ, इस कुत्ते ने कौन सा पुण्य किया था? महात्मा ने कहा, क्यों? बोले, कुत्ता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन बहुत से ऐसे कुत्ते हैं जिनको रोटी भी नहीं मिलती, डंडा अलग से मिलता है, दरवाजे दरवाजे भगाए जाते हैं, और ये कितना भाग्यशाली है, दूध रोटी खाता है, गाड़ी में घूमता है, बीमार हो तो डॉक्टर इसकी दवा करता है, इसने कौन सा पुण्य किया था? तो महात्मा तो बड़े विलक्षण थे। महात्मा ने कहा, इसने पुण्य नहीं किया था। बोले तब? बोले जैसे तुमने कुत्ता पाल रखा है ना, ऐसे ये भी पिछले जन्म में आदमी था, इसने भी कुत्ता पाल रखा था, और जैसे तुमको कुत्ता से प्रेम है उसी प्रकार इसको भी अपने कुत्ते से बड़ा प्रेम था। एक दिन इसका कुत्ता बीमार हुआ, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने दवा की, कुत्ता मर गया, बचा नहीं। बड़ा दुखी हुआ क्योंकि कुत्ते से बड़ा प्रेम करता था, और संजोग से उसी समय इसकी भी मृत्यु आ गई। तो कुत्ते का स्मरण करते हुए मरा, इसलिए अगले जन्म में कुत्ता बन गया। पैसे वाला था, धनवान था, इसलिए धनवान के घर का कुत्ता बना, गाड़ी में घूम रहा है, दूध रोटी खा रहा है, मौज कर रहा है। तो ये अंतिम स्मृति बड़ी खतरनाक है महाराज। मरते समय जिसका स्मरण करोगे अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। इसलिए घर में कुत्ता बिल्ली तो पालना ही नहीं चाहिए महाराज। जिसके घर में कुत्ता बिल्ली का पालन हो, जिसके घर में कुत्ता और बिल्ली पाले जाते हैं, उसके घर में देवता और पितर आहुति नहीं ग्रहण करते। पढ़ लेना, स्मृतियों में लिखा है, भरा पड़ा है। जिसके घर में कुत्ता घूमता हो, जो कुत्ते को घर में पालता हो, बिल्ली को पालता हो, मुर्गे को पालता हो, मुर्गा कुत्ता बिल्ली ये जिसके घर में घूमते हैं, उसके घर से देवता पितर उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। ये नोट कर लेना। आजकल बड़ा शौक है लोगों को कुत्ता पालने का, गोद में खिलाने का, और इतने नहीं, कुत्ता से अपना मुंह चटवाने का शौक। हाँ, अरे बड़ा दुलार, हाँ, उस कुत्ते को इतना दुलार कर, इतना दुलार तो अपने बेटे को नहीं किया होगा महाराज। तो ऐसे लोग मरने के बाद निश्चित कुत्ता बनेंगे, उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन शैली को बदलो, परिवर्तन लाओ, तब जीवन में कल्याण होगा। नहीं तो दिखावे की जिंदगी जीते जीते मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता, ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी। दिखावे की जिंदगी से ऊपर उठने की आवश्यकता है। वास्तविक जीवन क्या है इसे समझने की आवश्यकता है। भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे का स्मरण किया तो मरने के बाद अगले जन्म में हिरण बन गए। थे तपस्वी, बनना पड़ा पशु, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ज्ञान बना रहा। फिर वो हिरण का शरीर उनका जब छूटा, फिर उनका जन्म हुआ, तो फिर जो जन्म हुआ वो कर्म के आधार पर हुआ। कर्म अच्छे थे इसलिए एक बार पुनः मानव जीवन उनको मिला, और अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए, और फिर बचपन से ही वैराग्य संपन्न हो गए। संसार में कहीं किसी से मोह नहीं, क्योंकि 2 जन्मों में मोह का परिणाम भोग चुके थे। हिरण के बच्चे में मोह हुआ तो पशु बनना पड़ा। इसलिए सावधान हो गए भरत जी महाराज कि अब किसी से कोई मोह नहीं रखना है, कहीं मोह करेंगे तो दुख होगा। इसलिए बचपन से ही परम विरक्त और अंतर्मुखी हो गए। इनकी अंतर्मुखता को लोग समझ नहीं पाते। इनके पिता ने समझा ये मंद बुद्धि है, ये अल्प बुद्धि है, इसलिए पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। नाम तो भरत ही था, लेकिन जड़ बुद्धि है, इसलिए इनको लोग जड़ भरत कहने लगे। यही जड़ भरत है। और जड़ भरत जी महाराज बचपन से ही अंतर्मुखी हो गए, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई भोजन दे दे तो भोजन कर लेते, न दे तो कोई बात नहीं। कोई कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। यही इनका जीवन था। बड़ी लंबी कथा है भरत जी की। बाद में पिताजी के मर जाने के बाद भाई ने घर से निकाल दिया। ऐसे ही विचरण करते रहे, घूमते रहे। एक डाकू ने पकड़ लिया, देवी के सामने इनकी बलि चढ़ाने के लिए ले गया। वहां भी कुछ नहीं बोले, ठीक है भगवान की यही इच्छा होगी, परमहंस थे। वो डाकू जब बलि चढ़ाने चला तो देवी प्रकट हो गई और देवी ने डाकू को ही मार डाला। भरत जी ने देवी को प्रणाम किया और भगवान का स्मरण करते हुए चले गए।
आगे सिंधु सोबीर देश का राजा इनको मिल गया, उसका कहार बीमार हो गया था, उसने पकड़ लिया, कहा चलो पालकी ढो। तो सिंधु सोबीर देश के राजा रहुगण की पालकी ढोने लगे। राजा ने बड़ी फटकार लगाई, क्योंकि पालकी लेकर के चलने का अभ्यास था नहीं। राजा को प्रतिकूलता अनुभव हुई, तो राजा ने पालकी रुकवाई और डांटा, बोले कैसे चलते हो, खा करके इतने मोटे हो गए हो, पालकी लेकर के नहीं चल सकते। तो बार बार जब राजा रहुगण ऐसा बोलने लगा तो जड़ भरत जी बोल पड़े, देखो भैया तुम बार बार मुझे मोटा 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 कहते हो, ये मोटा होना दुबला होना ये तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मा हूं। शरीर मोटा होता है, शरीर दुबला होता है, शरीर पैदा होता है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अविनाशी है। और रही बात इस पालकी के भार की, ये पालकी क्या है, बोले इस पालकी में जो बैठा है, जो अपने को राजा कहता है, ये भी एक मिट्टी का पिंड है। और ये पालकी क्या है, बोले ये पालकी भी मिट्टी ही है, पृथ्वी का ही तो विकार है। इस संसार में जो कुछ है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, ये सब क्या है, बोले सब पृथ्वी का ही तो विकार है, पृथ्वी से ही सब प्रकट हो, पृथ्वी का ही अंश है। भरत जी ने कहा इसमें जो बैठा है, जो अपने को राजा समझ रहा, वो भी मिट्टी है, और जिसमें बैठा है वो पालकी भी मिट्टी है, और ये पालकी जिसके कंधे पर है, ये शरीर भी मिट्टी है। और ये मिट्टी टिकी किस पर है, बोले मिट्टी पर, पृथ्वी पर टिकी है। तो सारा भार तो मिट्टी पर है, मेरे ऊपर क्या भार है, मैं तो आत्मरूप हूं। अब तो ये प्रवचन सुनकर के राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे ये तो कोई ज्ञानी पुरुष लगते हैं, मैंने इनसे पालकी ढुलवाई। अब तो राजा को बड़ा पश्चाताप होने लगा। तब तक राजा रहुगण की दृष्टि जड़भरत जी के कंधे पर गई, और कंधे पर पड़े हुए यज्ञोपवीत को जब देखा तब राजा डर गया। राजा ने कहा कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। हे अवधूत, आप अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, आप कौन हैं? आप ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, आप कौन हैं? इस प्रकार आप अपने को छिपाकर कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः, आप कौन हैं? मुझे तो डर लग रहा है, मैं भयभीत हूं। तो जड़ भरत जी ने कहा क्यों डर रहे हो, आप तो राजा हो, राजा को किसी से क्या डरने की जरूरत, और मुझसे? न मेरे पास तलवार है, न तीर है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न सेना है, न सैनिक है, तो मुझसे डरने की क्या आवश्यकता है? तब राजा रहुगण ने बड़ी अद्भुत बात कही। वो राजा भी बड़ा सत्संगी था महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया था। जीवन में जो महापुरुषों का संग करता है उसे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मिल जाती हैं और उसकी स्मृति में पड़ी रहती हैं, समय पर काम आती हैं। राजा रहुगण बोल पड़ा। राजा रहुगण ने कहा महाराज, जहां तक डरने की बात है, मैं तो इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, यमराज के काल दंड से भी मुझे डर नहीं लगता। अगर मुझे डर लगता है तो केवल एक बात से। जड़भरत जी ने कहा किस बात से? राजा रहुगण ने कहा मैं डरता हूं तो केवल इस बात से कि मेरे द्वारा किसी संत का, किसी भगवत भक्त का, किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। क्योंकि संत का अपमान, भगवत भक्त का अपमान, ये ब्रह्माओस भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा भयानक है। आप भगवान शंकर के त्रिशूल से तो बच सकते हो, यमराज के काल दंड से बच सकते हो, इंद्र के वज्र से आपकी रक्षा हो सकती है, लेकिन जीवन में आपने किसी संत का, किसी भगवत भक्त का, किसी ज्ञानी पुरुष का अगर अपमान किया तो ये अपमान आपके विनाश का कारण बन जाएगा। ये महापाप है, भागवतापचार है। राजा रहुगण ने कहा छंके भृशम ब्रह्मकुलावमानात्, अगर मैं डरता हूं तो केवल इस बात से कि मेरे द्वारा किसी ब्रह्मज्ञानी का, किसी संत का, किसी भगवत भक्त का अपमान न हो। क्यों? बोले भक्त का अपमान भगवान को सहन नहीं होता। भगवान का अपमान कर दो, भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त का आपने निरादर किया, बोले भगवान का कोप हो जाएगा आपके ऊपर। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राजा रहुगण की इन बातों को सुन करके जड़भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो राजा रहुगण ने तत्व की जिज्ञासा की है। जड़भरत जी ने राजा रहुगण को तत्व